मेडिकेटेड आईयूडीज एंड नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। चलिए देखते हैं। मेडिकेटेड आईयूडीज या मेडिकेटेड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस किसे कहते हैं बेटा? ऐसी आईयूडीज जो कि कोई एक्टिव सब्सटेंस सिक्रीट कर रही हो और उस एक्टिव सब्सटेंस की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी आ रही हो, ऐसी आईयूडीज को मेडिकेटेड आईयूडीज कहते हैं। ठीक है। दे एक्ट बाय रिलीजिंग सम एक्टिव सब्सटेंस। अब एक्टिव सब्सटेंस क्या हो सकता है? देखो, या तो हार्मोन रिलीज करेगी या तो कॉपर आयन रिलीज करेगी। ठीक है। तो ये जो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे हार्मोन है या कॉपर आयन है, इसी की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन होगा या बर्थ कंट्रोल इसी की वजह से होगा। ठीक है। दे एक्ट बाय रिलीजिंग सम एक्टिव सब्सटेंस लाइक हार्मोन। हार्मोन में भी कौन सा हार्मोन है ये बेटा? प्रोजेस्टिन है। प्रोजेस्टिन क्या होता है? जैसे प्रोजेस्ट्रॉन होता है, नेचुरली बॉडी प्रिपेयर करती है, तो प्रोजेस्ट्रॉन के जैसा ही लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया हुआ हार्मोन है ये। ठीक है। जो कि मिमिक करता है प्रोजेस्ट्रॉन को एक्शंस में। ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज से हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टिन हार्मोन। और दूसरा क्या होता है? जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती है उनसे क्या निकलता है? कॉपर आयंस निकलते हैं। ये वर्क कैसे करेंगी? दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी। थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्विक्स होता है उसको, जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देंगी, जिसकी वजह से स्पर्म जो है अंदर ना जा सके। ठीक है। स्पर्म को ऊपर चढ़ने में डिफिकल्टी हो। थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, थिनिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम होता है उसको पतला कर देना। अगर एंडोमेट्रियम पतला हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट हो जाएगा, एम्ब्रियो उसमें एम्बेड नहीं होगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, थिनिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज से होता है। और कॉपर रिलीजिंग क्या करती है? मतलब जो कॉपर आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है। ये स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट कर देंगे, तो जब स्पर्म ही कार्य का नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, ना प्रेगनेंसी होगी। नॉन मेडिकेटेड बेटा कुछ भी रिलीज नहीं करता। दे डू नॉट रिलीज एनी एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन कैसे होता है आइए देखते हैं। They trigger a mild sterile inflammatory reaction in the uterine lining। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, हमारी बॉडी में अगर कोई भी चीज बाहर से जाती है तो हमारी बॉडी पहचान लेती है कि कोई चीज बाहर से कोई चीज अंदर आई है और तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। जब इवन जब स्पर्म भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, बहुत सारे मैक्रोफेजेस वगैरह का इन्फ्लक्स होता है और स्पर्म का फैगोसाइटोसिस शुरू हो जाता है, आपको पता होगा। इसीलिए स्पर्म इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं इजैक्यूलेशन के टाइम पे। ठीक है। क्योंकि स्पर्म बाहर से आता है तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। ठीक। तो उसी तरीके से अगर कोई चीज ऐसे ही यूट्रस में डाल दी जाए बाहर से आई हुई, तो उसको भी बॉडी समझ जाती है कि कोई चीज बाहर से आ रही है और इसके चलते क्या होता है?